हेलो गाइस, आज हम लाए हैं ग्रामर में फिर से एक्टिव और पैसिव। जब हम एक्टिव और पैसिव के वॉइस की बात करते हैं तो हमको एक ख्याल आता है कि जो एक्टिव है उसका पैसिव में हम उल्टा कर देते हैं। जैसे कि देखें, हमने बात की कि हम बात करते हैं कि हमने एक चीज ली जो है ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है। जब हमने ये बात ली कि वह खाना खा रहा है कि ही इज ईटिंग द फूड, तो अब इसमें हमारे ख्याल, जो हमारा मन है उसमें क्या ख्याल आया कि वह खाना खा रहा है। पर जब हम अब ये एक्टिव में किया हमने सब्जेक्ट वाइज, और जब हम इसको पोइट उसमें लेके गए ही इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा है, तो जब हम उसको लेके गए पैसिव में तो हमने उसका उल्टा कर दिया। ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला है 1 2 3 मिस पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अपॉन में SON, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। जब फर्स्ट पर्सन है तो वो, नहीं सॉरी ये दूसरे उसका है। अभी हम वो फॉर्मूला दूसरा है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि वह खाना खा रहा है, तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में हिंदी में बात करें तो वह बहुत आसान है। कोई भी बोल देगा कि उसके द्वारा खाना खाया गया है, या खाना उसके द्वारा खाया गया है, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है, इस प्रकार से। पर हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि द फूड इज ईटिंग बाय हिम। देखिए सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें पैसिव वॉइस में एक चीज आता है कि जो जो देखिए जैसे कि हम एग्जांपल, अगर हमने एग्जांपल लिया कि दी नहीं, राम इज ईटिंग द फूड, कि राम खाना खा रहा है। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो इस प्रकार से होगा कि द फूड इज बीइंग ईटन बाय राम, इस प्रकार। अब हम और बात करें तो इनके, जैसे कि देखिए सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत आसान है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर अब हम इसको प्रेजेंट डेफिनेट का जो हम फॉर्मूला करते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस AJMR प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं है, वह एक्टिव का ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बन गया है, और जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव का सब्जेक्ट है। इसमें उल्टा हो गया। जैसे कि हम लें राम ईट्स फूड, थर्ड पर्सन है इसलिए ऐसा आ गया, राम ईट्स फूड, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब पर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो वो कैसे होगा, देखिए अभी हमने जाना कि जब राम ईट्स फूड, तो और अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि जब एक्टिव का सब्जेक्ट है तो वो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, और जब एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट ले लिया हमने सब्जेक्ट, तो फूड, राम है तो आ गया इस, ईटन, फूड इज ईटन बाय राम।
ये हो गया इसके प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस का टेंस। इस प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही ईट द वो ही ईट द फ्रूट। इतना ऐसा जबरदस्ती कर रहा हूं। ही ईट्स द फूड, मतलब ही ईट्स द फ्रूट। तो उसका ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस में हम कैसे बना सकते हैं, तो इसका हम करेंगे the fruit is eaten by him। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस की बात स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए हम जानते हैं कि हमने पढ़ा कि जो है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि सब्जेक्ट प्लस एजेमर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर अब हम इसको अगर पैसिव में चिन्ह करें तो वो किस प्रकार से होगा, तो देखिए सिंपल है, जिस तरीके से एक्टिव का है उसी प्रकार से पैसिव का होगा कि सब्जेक्ट प्लस एजेमर प्लस बीइंग आ जाएगा। उसमें बीइंग एजेमर के बाद बीइंग, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर अब हम इसको बनाते हैं। तो हमने पहले लिया एक्टिव सेंटेंस, यू आर प्लेइंग द मैच, तुम मैच खेल रहे हो। उसके बाद हम इसको सेकंड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई है, सेकंड फॉर्म। फिर इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव का जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम उसके अगर पैसिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो कि हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट वो है एक्टिव का सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब हम लें कि ही हैज बॉट सम फ्रूट, तो इसका क्या हो जाएगा कि सम फ्रूट हैज बीन बॉट बाय हिम। ठीक है। इस प्रकार से ही ये सब जो है आपके ये सब उस प्रकार से बनते हैं। अब हम इस प्रकार से और टेंस की बात करें अगर, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट आते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट का आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव ऑब्जेक्ट करें तो वो क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई टोल्ड अ स्टोरी टू माय सन वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। इसी प्रकार से फर्स्ट कंटिन्यूअस होते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई वाज कॉलिंग देम, they were being called by me। फिर इसी प्रकार से
इसी प्रकार से होते हैं और टेंस, मतलब जितने हैं उनमें बाय लग जाएगा, बीन लगेगा, अगर कंटिन्यूस वाले हैं तो उन्हें बीन लगेगा, और परफेक्ट वाले उनमें बीन लगेगा, इंडेफिनिट वालों में बी और बाय लगेगा। इस प्रकार से हम जो है टेंस बनाते हैं, मतलब नहीं सॉरी, देखिए जो ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होते ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले टेंस हैं वो नहीं होते।